आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप पृष्ठ 95 सत्य केवल एक है पढ़कर सुनाते हैं लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। आइए सुनते हैं। सत्य केवल एक है, अनेक नहीं। हाँ, उस तक पहुंचने के द्वार जरूर अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो द्वार के आकर्षण में उलझ कर उसी के मोह में पड़ जाता है, वह द्वार पर ही ठहर जाता है। ऐसे में सत्य की समीपता उसके लिए कभी भी सुलभ नहीं होती। हालांकि सत्य हर कहीं है। जो कुछ भी है, सभी कुछ सत्य है। उसकी अभिव्यक्तियां अनंत हैं। वह तो सौंदर्य की ही भांति है। सौंदर्य अगणित रूपों में प्रकट होता है, पर इससे क्या वह भिन्न भिन्न हो जाता है? जो रात्रि में तारों में झलकता है, जो सूर्य में प्रकाश बन चमकता है, जो फूलों में सुगंध बनकर महकता है, जो हरे भरे पहाड़ों से झरनों के रूप में झरता है, जो हृदय में भाव बन जगमगाता है, उमगता है, और जो आंखों में प्रेम बनकर प्रकट होता है, वह भला क्या अलग अलग है? हाँ, इनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर इन सभी में तो एकता स्थापित है। जो सबका सार है वह तो एक ही है, किंतु जो रूप पर मोहित हो जाता है, जो गंध और दृश्य की मादकता में स्वयं को भुला देता है, वह तो बस रूप पर ही ठहर जाता है। वह उसके सार तत्व, उसकी आत्मा को नहीं जान पाता। ठीक भी है। भला जो सुंदर पर रुक गया हो, वह सौंदर्य तक पहुंचेगा भी कैसे? ऐसे ही जो शब्दों में बंध जाते हैं, उन्हें तो सत्य से वंचित रहना ही पड़ेगा। अब ये शब्द संस्कृत के हों या फिर अरबी के, हिब्रू के हों या फिर लैटिन के, शब्द तो शब्द ही हैं। सत्य उनकी लिखावट में नहीं, उनमें निहित भावों में है। जो भावों में बैठते हैं और गहराई से बैठते हैं, वे सत्य पा ही लेते हैं। वे जान लेते हैं कि अपने सार रूप में हर कहीं एक ही सत्य विद्यमान है। जो इस सच्चाई को जानते हैं, वे राह के अवरोधों को भी सीढ़ियां बना लेते हैं, और जो नहीं जानते, वे राह के अवरोधों को भी सीढ़ियां बना लेते हैं, और जो नहीं जानते, उनके लिए सीढ़ियां भी अवरोध बन जाती हैं। साथियों, चिंतन मनन का विषय करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में स्वाध्याय सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए। ओम शांति।